हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो आप से गुजारिश है कि आप इन 50 क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज प्रतिदिन आती है, तो उसे आप देखकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमो भारत एक्सप्रेस। नमो भारत एक्सप्रेस दिल्ली से मेरठ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एम्स के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है संवाद ऐप, क्लोन ऐप, नेवर एलोन ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेवर एलोन ऐप। यह ऐप दिल्ली एम्स द्वारा लॉन्च किया गया है, जो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति से निपटने में सक्षम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, आर लामिछाने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्की। हाल ही में नेपाल में 26 ऐप्स बैन होने की वजह से वहां पर काफ़ी विद्रोह हुआ, जिसके वजह से वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी वजह से सुशीला कार्की ने वहां का पदभार प्रधानमंत्री का संभाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन अमोनिया वो होता है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। इनकी राजधानी देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत, बुडापेस्ट हंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 21 सितंबर तक किया गया। भारत के 19 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और 2023 का हंगरी बुडापेस्ट में आयोजन किया गया था। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की, नई दिल्ली भारत की, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, बांग्लादेश की ढाका, भारत की नई दिल्ली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन है संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? आपको बता दें, बोन ग्लू वो है जो हमारी हड्डी को कुछ ही घंटों में जोड़ देगा। तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चाइना द्वारा बोन ग्लू विकसित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां वैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम में वैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया है। बैरावी सैरांग नई रेल लाइन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए इसको आप हाईलाइट करके अच्छे से अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा केंद्र की भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी को बनाया गया था। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। 15 सितंबर, 15 सितंबर को हमारे भारत में अभियंता यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसका आयोजन साउथ कोरिया में 5 से 12 सितंबर के बीच किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में 18 से 20 सितंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, असम की दिसपुर, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका आयोजन चीन में किया गया और पहला स्थान यानी कि स्वर्ण पदक चीन ने ही प्राप्त किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चौथा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है बीजिंग चीन, रोम इटली, टोक्यो जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम इटली। रोम इटली में इसका आयोजन किया गया। अगला आयोजन 2027 में भारत में किया जाएगा। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, नई दिल्ली, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा रवि अभियान 2025 सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे और भारत के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता 13 सितंबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। इसमें आपको डाउट में नहीं पड़ना है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेत पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तान। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व स्थित है। यह टाइगर रिजर्व 2008 में बना था। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। आप सबको बता दें कि हमारी करंट अफेयर्स की प्रतिदिन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर आती है। तो आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यह वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाला सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बन गया है? ऑप्शन है जेम्स स्मिथ, कार्लोस अलकराज, ओवेन कूपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवेन कूपर। इन्होंने सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा। भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कर चुका है, जबकि 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन तियानजिन चीन में किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, सीपी राधाकृष्णन, आचार्य देवव्रत, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य देवव्रत। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन इनके वाइस प्रेसिडेंट बन जाने की वजह से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को वहां का यानी कि महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के रूप में लेना पड़ा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। आयुर्वेद दिवस पहली बार 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वीकली रिवीजन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बहुत ही कम बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदा हाफमैन जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है गायिका, शास्त्रीय नृत्य, राजनीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य। वो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर में इस एक्सरसाइज का आयोजन 15 से 29 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसमें 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति एम सुंदर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम सुंदर। न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनब करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अनब करंगल योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रति माह 2000 रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना की हैदराबाद है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल जोन। इसका आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर के बीच किया गया था, जिसमें सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत IAAF विश्व कप 2025 में मेडल टैली में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, पांचवा स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांचवें स्थान पर। भारत पांचवें स्थान पर रहा है और जबकि पहले स्थान पर चीन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गोवा, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर में 5वां राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी है, जबकि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, आर वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर वैशाली। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। यही खिताब पुरुष वर्ग में अनीस गिरी ने जीता है। और अन्य ऑप्शन, ये तीनों जो ऑप्शन है ये सभी शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक। भारत की केंद्रीय बैंक जो है RBI, उसके द्वारा माइक्रोसाइट लॉन्च की गई है। RBI के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। तो अगर आपको विस्तृत में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स GK पर प्रतिदिन आने वाली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लिया करिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 38, 46, 42, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर रहा है, जबकि इससे पहले 46वें स्थान पर था। यह इंडेक्स WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आनंद कुमार वेल कुमार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तैराकी, स्पीड स्केटिंग, एथलेटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड स्केटिंग। स्पीड स्केटिंग से आनंद कुमार संबंधित हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। श्रीलंका की राजधानी
जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। मालदीव की राजधानी माले, जबकि रूस की राजधानी मॉस्को है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस से संबंधित हैं ये फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? ऑप्शन है झारखंड, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में मोरन समुदाय की जनजाति पाई जाती है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमित त्रिपाठी, अरुंधति राय, रवि के मिश्रा, KJS ढिल्लन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा द्वारा ये बुक लॉन्च की गई। आपको बता दें कि अमित त्रिपाठी द्वारा अभी हाल ही में द चोला टाइगर्स द अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ बुक लॉन्च की गई और अरुंधति राय द्वारा मदर मैरी कम्स टू मी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर KJS ढिल्लन द्वारा लिखी गई बुक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नोएडा उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, धार मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। धार मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया और साथ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी वहीं से की गई। भारत में टोटल PM मित्र पार्क 7 बनेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन द्वारा रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सुमन सखी चैटबॉट। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है नोएडा, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये पूछा गया है। ऑप्शन है जैसलमेर, अलास्का, लक्षद्वीप,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलास्का, जो कि अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज संपन्न की गई। अमेरिका के साथ अन्य एक्सरसाइज हैं वज्र प्रहार, कोप और रेड फ्लैग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा लाई गई है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना द्वारा ईगल इन द आर्म पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आर्मी के सभी सोल्जर्स को ड्रोन चलाना सिखाना है। तो चलिए इनके दिवस देख लेते हैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, जबकि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया है। आपको अगर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स का सेशन ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और साथियों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत और ईरान द्वारा बनाई जा रही चाबहार पोर्ट किस खाड़ी के पास स्थित है? ऑप्शन है अदन की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी के पास चाबहार पोर्ट स्थित है। यूएसए के सेंसस की वजह से चर्चा में है, इसलिए आप के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट भारत और ईरान द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किसके द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शन है अडानी पावर, ओएनजीसी, मेघा इंजीनियरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा इंजीनियरिंग। इसके द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र का पेट्रोलियम भंडार बनाया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आ चुके हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी 50वें क्वेश्चन पर। तो चलिए इस 50वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, टाटा ग्रीन पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस मंत्रालय द्वारा भूतापीय ऊर्जा नीति लॉन्च की गई। भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है जो हमारे पृथ्वी से गर्मी निकल रही है, उसके भाप से, उसकी गर्मी से टरबाइन को चलाकर विद्युत जनरेट करना। तो ये रहा आज का साप्ताहिक रिवीजन, जिसमें मैंने इस सप्ताह के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।